जाने क्यों लोग दुनिया में इंसान को दो नज़र से देखते हैं, उनको एक नज़र से क्यों नहीं देखते। इंसान जैसा भी हो इंसान ही रहता है। जाने क्यों लोग इंसान कमी देखते हैं, क्वालिटी नहीं। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो इंसान को अलग बनाती हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी शुरू होती है एक गाँव से, जहाँ कुछ साल पहले एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार भी कैसा, जो मिसाल बन गया। आदमी की जुबान पर इन लव बर्ड्स का ही नाम था। इनकी कहानी कुछ है ही ऐसी, इसको सुनकर आप लोग भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे, वाह क्या बात है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है, आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। एक लड़का था जिसका नाम राजीव था। वो देखने में कुछ खास नहीं था। उसी के गांव में एक लड़की भी रहती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम श्रद्धा था, जिस पे बहुत लोग मरते थे। एक दिन क्या हुआ, श्रद्धा अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी अचानक एक कार श्रद्धा की तरफ आती हुई दिख रही थी, लेकिन शोरगुल की वजह से उसको सुनाई नहीं दिया। ये राजीव देख लेता है, लेकिन कार टकराने वाली होती है तो राजीव बचा लेता है श्रद्धा को। ये श्रद्धा से पहली मुलाकात होती है राजीव की। दोनों उठते हैं। राजीव कहता है कहीं लगी तो नहीं। श्रद्धा कहती है अगर आज आप ना होते तो मैं नहीं बचती। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी माँ ने भी लड़की को शुक्रिया अदा करते हुए बोला और कहा, बेटा आज तुमने मेरी बेटी को बचाकर सबसे बड़ा काम किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी श्रद्धा हाथ बढ़ाते हुए कहती, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो राजीव भी हाँ कर देता है। इनकी दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी मोहब्बत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं। एक दिन राजीव अपनी कार से कहीं ड्राइव पर जा रहा होता है, तभी उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन वह तो बच जाता है। वो एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसमें उसके पैर खराब हो जाते हैं। वो श्रद्धा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो श्रद्धा घबरा जाती है और वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। राजीव सोचता है कि श्रद्धा उससे बहुत प्यार करती है, वो इस हालत में भी उसे अपना लेगी। लेकिन उसकी एक गलत फहमी जल्द ही दूर होने वाली थी। तभी श्रद्धा वहाँ आती है। राजीव को इस हालत में देखकर कहती है, क्या कर लिया तुमने राजीव? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट, अपने पैर भी गंवा दिए। अब हमारे फ्यूचर क्या होगा? हमारी शादी, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं उस इंसान से प्यार किया करती थी जिसके पास सब कुछ। वैसे भी अब तुम लंगड़े हो चुके हो, जमाना क्या कहेगा कि लंगड़े से शादी करनी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। राजीव बोला, मुझे कितना यकीन था अपने प्यार पर, आज तुमने इस थम को भी तोड़ दिया। श्रद्धा मेरा प्यार हार गया। तुम मुझसे शादी क्या करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जाने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा, श्रद्धा तुमको मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करेगा। तुमको जल्द ही एहसास होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा एक दम तक। जाओ श्रद्धा जाओ, खुश रहो। श्रद्धा ने शादी कर ली। उसका पति देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन सुंदरता के पीछे एक शैतान छिपा था। वो शैतान जल्द ही बाहर आने वाला था। एक दिन श्रद्धा किचन में काम कर रही होती है, तभी उससे एक गिलास अचानक से गलती से गिर जाता है। तभी विनीत, श्रद्धा का पति, वहाँ आता है। उसने कुछ बोला नहीं, सीधे वो श्रद्धा के बालों को पकड़ता है, उसके सर को दीवार में दे मारता है। इससे श्रद्धा बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो अपने आप को अपने बेड पे पाती है। विनीत ने उसकी लाइफ को हेल बना दिया था। वो रोज श्रद्धा पर अत्याचार करता था। अब श्रद्धा को एहसास होता है कि राजू सही कह रहा था कि मुझे वही सबसे ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। मैंने उसे बहुत दुख दिया, तभी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। श्रद्धा भगवान का वो मान के सब स्वीकार कर लिया। तभी वो चुपचाप सह रही थी। उसके जीवन में जाल सा आ गया। उसके जीवन में उजाला तब आया जब उसकी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम। राजीव व्हील चेयर पर कहीं जा रहा होता है। तभी श्रद्धा की मुलाकात राजीव से हुई। राजीव ने श्रद्धा की तरफ देखा। उसको तकलीफ में देखकर राजीव के तो होशी। तभी श्रद्धा रोते रोते राजीव को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती, जिसको सुनकर राजीव भी रोने लगता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते हैं। तभी श्रद्धा राजीव से माफ़ी मांगती हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो राजीव, मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार लगा। तभी श्रद्धा की निगाह एक लड़की पर पड़ती है जिसकी मांग में सिंदूर था। उसको देखकर श्रद्धा के होश उड़ जाते हैं। राजीव कहता है कि मेरे बुरे समय में यही मेरे साथ थी।
तुम नहीं। इसने मुझे अपनाने के लिए ज़माने तक की परवाह नहीं। तभी कहते हैं कि प्यार को गंवाना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी हो। इंसान का हाथ पैर होना इम्पोर्टेंट से पहले होता है उसका ईमानदार होना, उसका दिल साफ होना चाहिए। कोई भी इंसान जानबूझकर लंगड़ा नहीं होना चाहता। कभी कभी दुर्घटना में ऐसा होता है, तो कभी कभी किसी दवाई को खाने से ऐसा हो जाता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन प्यार ज़िंदगी में एक ही बार आता है। प्यार ज़िंदगी में एक ही बार आता है, वो एक ही बार होता है। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इस कहानी में वो लड़की कहाँ से आ गई। ने राजीव को तब संभाला जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आदमी उसी की कदर करता है जो उसके बुरे समय में उसका साथ देता है। सुख में तो सभी साथ देने चले आते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।